आर्यनगर नाम के एक गांव में सभी लोग खेती पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में शिवा और शांभवी नाम के पति पत्नी थे। उनकी नित्या नाम की एक बेटी थी। वे लोग बहुत गरीब थे। समय समय के भोजन के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे हालातों से अनजान रखने के लिए वे अपनी बेटी को पास वाले गांव के एक सरकारी हॉस्टल में रखते थे। नित्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब भी त्योहार की छुट्टियां होती तभी वो घर आया करती थी। तब शिवा नित्या को किसी चीज की कमी ना हो इसका ध्यान रखा करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शिवा काम से लौटा तब पत्नी उसके पास गई। सुनिए जी, आज भी हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं। 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। कुछ ही दिनों में नित्या की छुट्टियां लगने वाली है। वो घर जब आएगी तो देखेगी अपने हालात, उसे बुरा लगेगा। अब क्या करे? कुछ भी करो और नित्या के आने से पहले घर में सारा सामान लाकर रखो। शांभवी, तुम भी तो देख ही रही हो ना, मैं अपने शक्ति के मुताबिक पैसे कमाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, पर कोई काम ही नहीं दे रहा, और जो दे रहा है वो पैसे नहीं दे रहा। वैसे भी नित्या के आने में थोड़ा समय है ना, मैं कुछ न कुछ कर पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। आज भी हर रोज की तरह पानी पीकर सो जाते हैं। और दूसरी ओर नित्या को तय किए हुए दिन से छुट्टियां पहले ही दे देते हैं। माँ बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं पहले ही जाऊंगी। उनके सोचने से पहले ही मैं जाकर उन्हें चौंका दूंगी। ऐसा नित्या ने सोचा। नित्या जब घर पहुंची तो उसने अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना। सुनिए जी, हमें खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। पानी पीकर ही जी रहे हैं। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कुछ भी कर कुछ खाने के लिए ले आइए। मेरे भी ऐसे ही हालात है। ठीक है, मैं बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम कराता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही शिवा घर से बाहर निकला, उसे रोती खड़ी नित्या दिखाई दी। नित्या, तुम यहाँ हॉस्टल से कब आई? चलो चलो भीतर चलो। वैसे तुम क्यों रो रही हो? पापा, आप मुझे हॉस्टल भेजकर यहाँ दुखों का इतना सामना कर रहे हो। ऐसा कहकर नित्या ने अपने बैग में से एक टिफिन निकाल कर दिया। पापा, ये मैं रास्ते में खाने के लिए लेकर आई थी, पर यहाँ आने की खुशी में खा ही नहीं पाई। अब आप इसे थोड़ा खाकर अपना पेट भर लीजिए। चूंकि शिवा और शांभवी को खाना बहुत दिनों बाद दिख रहा था, इसलिए वो उसे देखे जा रहे थे। इतने में उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, इसलिए वे सभी बाहर आए। बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक स्वामी जी कमजोर सी हालत में प्यास प्यास कहे जा रहे थे। नित्या ने तुरंत स्वामी जी को पानी पकड़ाया। शिवा ने भी घर से खाना लाकर उन्हें दे दिया। आपको देखकर लगता है आप बहुत दिनों से भूखे हो। ना जाने आप कहाँ से आए हो। पहले ये खाना खा लीजिए। सुनो, तुम खुद भूखे रहते हुए भी मुझ जैसे राह चलते अनजान को खाना देना चाहते हो। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर स्वामी जी ने तुरंत एक जादुई मटका प्रकट किया। देखो, ये एक जादुई मटका है। इसमें पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम जितना भी इस्तेमाल करोगे ये उतना बढ़ता ही जाएगा। अपने घर के आंगन में कोई एक सब्जी का पौधा लगाओ और इस पानी से उसे सींचो। ऐसा सुझाव देकर स्वामी जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नित्या ने अपने पापा से कहा, पापा, स्वामी जी ने कहा ना कि इस मटके का पानी कभी खत्म नहीं होगा। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम इस मटके को सीढ़ी लगा दे और इस मटके को तैरने के लिए तालाब जैसा बना दे। इसमें तैरने वाले जो आएंगे हम उनसे थोड़े बहुत पैसे लेंगे। इस तरह हमारे पास पैसे हो जाएंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। ऐसे नित्या ने सुझाव दिया। नित्या का ये सुझाव शिवा को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। मैं अभी के अभी इस मटके को स्विमिंग पूल बनाने की तैयारियां करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा उससे लगने वाली चीजों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। 2 ही दिनों में शिवा ने उस जादुई मटके को स्विमिंग पूल में बदल दिया और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगा दी।
मटके के आकार वाला स्विमिंग पूल सभी को बहुत भा रहा था क्योंकि वो अजीब सा था, इसीलिए लोगों की वहाँ पर भीड़ लगा करती थी। इस तरह तैरने के लिए आए हुए लोगों से शिवा कुछ पैसे लिया करता। इस तरह शाम तक सभी के तैर कर जाने के बाद उस पानी को शिवा आंगन में रहे पौधों को डाला करता था। यूं कुछ ही दिनों में वो पौधे बढ़कर उसमें फल लगने शुरू हो गए थे। उन पौधों में लगे सब्जी फलों को वो गांव में बेचा करता और स्विमिंग पूल में लोगों से तैराकर पैसे लिया करता। यूं ही कई दिन बीत गए। इस तरह उन लोगों के पास अब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए थे। मन ही मन वे लोग स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट किया करते थे। इस तरह नित्या की सूझबूझ से उस परिवार के दिन ही बदल गए थे। कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और ऐसे ही वे लोग खुश रहने लगे थे। राजमहेंद्रपुर नाम का एक गांव था। उसके आसपास के 8 गांव के लिए ये गांव एक केंद्र जैसा था। उस गांव में एक बड़ी सी पाठशाला भी थी। आसपास के 8 गांव में वो एक ही स्कूल था, जिस कारण उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। कई बच्चों के स्कूल आने की वजह से उस स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इस वजह से गरीब बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो गया था। गरीब बच्चों को पाठशाला के आसपास भी नहीं आने देते थे। उसी गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रवली था। इस दंपति की 2 संतानें थी। बेटे का नाम मुरली और बेटी का नाम सीता। इनका दीन परिवार था। अपनी छोटी सी जमीन में खेती चलाया करते थे। अपने बच्चों को उसी गांव के पाठशाला में पढ़ने भेजा करते थे। मुरली और सीता पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मुरली और सीता अपनी अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आया करते थे। अचानक स्कूल की फीस बढ़ जाने के कारण रवि इतनी फीस नहीं दे पा रहा था। बच्चों को उसने स्कूल छुड़ा दिया था। स्कूल छूट जाने के बाद मुरली अपने पापा रवि के काम में हाथ बटाया करता था। सीता भी घर पर अपनी माँ की काम में मदद किया करती थी। पर सीता और मुरली को पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि थी। एक दिन घर के आंगन में अकेले बैठे मुरली के पास बहन सीता गई। भैया, हम अच्छे से तो पढ़ाई कर रहे थे ना, फिर माँ बाबूजी ने हमारा स्कूल क्यों छुड़ा दिया? भैया, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है भैया। आप पापा से कुछ ऐसा कहो कि वो हमें फिर से स्कूल भेजने लगे। सीता ने ऐसे अपने भाई से कहा। अपनी बहन की बातें सुन मुरली को बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि आज पापा से बात करेगा। पापा, हम दोनों फिर से स्कूल जाना चाहते हैं। मेरे दोस्त राजेश और उसकी बहन अनुषा हर रोज स्कूल जाते हैं। उन्हें देखकर हमारा भी मन स्कूल जाने का होता है पापा। बेटा, क्या तुम दोनों पढ़ो ऐसा हमारी मर्जी नहीं होगी, पर हम क्या कर सकते हैं। हमारे हालात हमें पढ़ने की इजाजत नहीं देते। पाठशाला की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मुझ जैसा गरीब पिता इतनी फीस नहीं दे पाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा स्कूल छुड़ा दिया बेटा। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हें भी हमारी तरह खेती चलाना होगा, घर संभालना होगा। हम जैसे दीन घर में पैदा होना तुम्हारी गलती है। अगले जन्म में ही सही किसी धनी घर में जन्म लेना बच्चों। इस तरह रवि ने रोते हुए कहा। मुरली और सीता के पास और कोई चारा नहीं था। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मुरली बहन सीता के पास आया। सीता, सीता, हमारी पढ़ाई में बाधा डालने वाला पैसा ही तो है ना। अगर हम स्कूल जाएंगे तभी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर ऐसा हो कि हम स्कूल ना जाए और फिर भी घर पर पढ़ पाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी ना। हम लोग स्कूल की दीवार के पास खड़े होकर क्लासेस सुनते हैं। उसके बाद राजेश और अनुषा से नोट्स लेकर लिख लेंगे। क्या कहती हो? ऐसे मुरली ने कहा। मुरली का कहा सीता को भी बहुत भाया। अगले दिन से वे दोनों पाठशाला जाकर दीवार के पास खड़े होकर क्लास सुनने लगे। स्कूल के खत्म होने पर राजेश और अनुषा के पास वे दोनों गए। राजेश, स्कूल की फीस हमारे पापा नहीं भर सकते, इसलिए हम स्कूल नहीं आ रहे हैं। हम आज से स्कूल के दीवार के पास खड़े होकर क्लास सुन रहे हैं। तू हमें अगर नोट्स दे देगा तो हम उसे लिखकर तुम्हें सुबह तक वापस कर देंगे। ऐसे मुरली ने राजेश से कहा। राजेश ने जवाब में उससे ऐसे कहा। स्कूल के बाहर खड़े रहकर पाठ सुन रहे हो? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को पढ़ के क्या करना है? जाओ जाकर गाय बकरी को चारा खिलाओ।
इस तरह राजेश ने उन्हें अपमानित किया। मुरली और सीता उसकी बात से बहुत दुखी हुए। घर लौटकर उन्होंने अपने माँ बाबूजी को सारी बात बताई। तुम्हें तुम्हारे बाबूजी ने पहले ही बता दिया है ना कि पैसों से संबंधित कोई चीज हम नहीं कर सकते। वैसे भी इन बड़े लोगों के लिए हम जैसे छोटे लोग मोहरे होते हैं। हमें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस तरह अपमानित होने से तो अच्छा है कि हमें जो आता है वैसा कोई मजदूरी का काम ही कर ले। वैसे भी पढ़ाई में रखा क्या है? क्या तुम्हारे पापा बिना पढ़ाई के जी नहीं रहे? ऐसे रवली ने अपने बेटे को समझाया। तब मुरली ने माँ से कहा, माँ, हमारे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे सकते, इसलिए हमारी पढ़ाई रोकी है ना आपने। अब मेरी बात सुनो, मैं मेहनत कर पैसे कमाऊंगा। कम से कम सीता शहर जाकर पढ़ाई करेगी। भले ही हमें काट कसर कर जिंदगी गुजारना पड़े, सीता पढ़कर घर आकर मुझे पढ़ाया करेगी। इस तरह हम दोनों की पढ़ने की इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर मुरली अपनी बहन सीता की ओर मुड़ा। बहन सीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे एक वादा करो, तुम खूब पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनोगी और जिन लोगों ने हमें इस गांव में अपमानित किया है उन्हें सबक सिखाओगी। ऐसे मुरली ने सीता से कहा। सीता शहर के लिए निकल पड़ी। मुरली और उसके माता पिता दिन रात एक कर जी तोड़ मेहनत करने लगे और इस तरह उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उस कमाई में से कुछ वो बचाकर बाकी सीता के पढ़ाई के लिए लगाते। सीता खूब पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनी। एक बड़ी सी कंपनी में उसने नौकरी करनी शुरू की। सीता ने खूब पैसे कमाए और उसी गांव में उसने एक स्कूल खड़ा किया। उस गांव के सभी बच्चों के लिए सीता ने मुफ्त में पढ़ाई शुरू करवाई। ये बात जानकर गांव के सभी लोग बहुत हर्षित हुए।